प्रिय साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपका एक नया टॉपिक MEB का यानी मटेरियल एनर्जी बैलेंस का बेसिक कैलकुलेशन लेकर के हाजिर हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिएगा, एक फार्मूला मैं लिख लेता हूँ आपका। ये बेसिकली फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। वो आपका फार्मूला है कि ग्राम मोल ऑफ एलिमेंट ग्राम मोल्स ऑफ एलिमेंट आपको इसके बराबर लिखना है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपके लिए कितनी सी बात लिख लेनी है, आपको क्लियरली इतनी बात समझ में आती होगी। सिर्फ इस फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ सवाल करेंगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, आपको करना क्या है, ग्राम मोल्स दे रखा है कहीं, है ना, केवल मोल्स दे रखा है या ग्राम मोल्स दे रखा है, दोनों की बात एक ही होती है ना। दूसरी चीज और देखनी है हमारे लिए, कहीं मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगा हमें और कहीं एटॉमिक वेट देखने के लिए मिलेगा। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या अंतर है हमारा, ये मैं आपका अभी दूर कर दे रहा हूँ कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में आपका क्या अंतर है। तो आपका एटॉमिक वेट क्या होता है समझिएगा। कोई हमारा एटम है ना, ये हमारा हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु भार निकालेंगे तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 1 होता है ना। ये हमारा एटॉमिक वेट हुआ। और अगर हम मॉलिक्यूल बना दें, यानी कोई अगर हम इसको, ये हमारा एक कण दे रखा है, मतलब इसे वो क्या कहते हैं, पार्टिकल दे रखा है, अगर हम इसे मॉलिक्यूल बना दें, H2 बना दें, ये हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी। तो इसका जो मिलने वाला परमाणु भार होगा, है ना, इसका जो भार होगा मतलब H2 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा का 1 हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, ये 2 होगा, वो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। आपको बात ये क्लियरली समझ में आ गई होगी, मैं मानता हूँ। चलिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिएगा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेट द किलोग्राम्स एटम ऑफ कार्बन। कैलकुलेट द किलोग्राम्स एटम ऑफ कार्बन which weight 36 kg। समझ लिया हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है कैलकुलेट द किलोग्राम एटम, यानी कैलकुलेट करो किलोग्राम एटम के लिए, है ना, ऑफ कार्बन्स, कार्बन के बीच जो कि वेट रखते हैं, जिसमें वजन है 36, सॉरी फ्रेंड्स, बीच वेट 36 kg, जिसका वेट हमारा 36 किलोग्राम है। ये बात हमें क्वेश्चन दे रखा है और अब इसे हमें सीधे सीधे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला दे रखा है कि एटम ऑफ कार्बन लगाना है, वेट अपॉन केजी, इन सीधे सीधे लगा देना है। हमें सीधे सीधे लिख देना है कि 36 किलोग्राम का हमारा बेसिस क्या हो जाएगा, इस सवाल का बेसिस हो जाएगा 36 kg ऑफ कार्बन। और मैं जैसे मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने लिखा था वहाँ पर
मैंने यहाँ पर लिखा था ग्राम मोल्स, है ना। जैसे आपका यहाँ पर पूछ रहा है किलोग्राम्स, है ना, क्या पूछ रहा है, किलोग्राम्स पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको केटम ऑफ कार्बन लिखना पड़ेगा, है ना, के एटम ऑफ कार्बन, और हमें इक्वल टू लिखना पड़ेगा वेट इन केजी, वेट इन केजी, और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा एटॉमिक वेट ऑफ सी, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। है ना, इतनी सी बात अपनी लिखनी होगी। चलिएगा मैं उसे मिटा लेता हूँ। मैंने यही तो फॉर्मूला लिखवाया था, वेट इन ग्राम। अगर देखो वेट अगर आपका किलोग्राम में दे रखा है तो किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आपका ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में लिखना पड़ेगा। और नीचे मैंने लिखाया था मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर आपका कार्बन के लिए वो मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ जो भी दे रखा था हमारा, है ना, सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पर कार्बन है इसलिए मैंने बताया था एटॉमिक वेट आएगा, क्योंकि कार्बन परमाणु के लिए एटॉमिक वेट क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन जो होता है वो हमारा अकेला होता है और उसे हम मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, इसलिए उसे एटॉमिक बोलेंगे, है ना। उसका एटॉमिक वेट ही हमें निकालना होगा। तो हमारा क्या दे रखा है, हमारा वेट इन कार्बन ऑफ वेट ऑफ सी, मतलब हमारा कितना दे रखा है, वेट ऑफ सी में लगा रहा हूँ, वेट ऑफ सी आपका कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। और आपको क्या है, एटॉमिक वेट निकालना है, क्या है, एटॉमिक वेट आपको निकालना है। अगर आपका सिर्फ दे रखा, आपको याद कुल मिला के अभी तो इसका याद ही करना पड़ेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है हमारा, ये 6 नंबर पे होता है, 6C12 होता है। तो इसका वाला जो ये वाला होता है वो आपका एटॉमिक वेट होता है ना, क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। और इसे हम इसके नीचे रख देंगे, है ना, इसके नीचे रख देंगे तो हमारा ये निकल के आ रहा है केटम ऑफ कार्बन। क्या निकल के आ रहा है, केटम ऑफ कार्बन। तो देखो ये 12 आ रहा है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो 12 3 के 36, यानी कि एटम ऑफ कार्बन हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। कंप्लीटली यही हमारा आंसर है।